वेलकम टू साइंस एकेडमिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट किया जाता है और इसको काउंट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो मेनली 5 रूल्स है। जो पहला है वो कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और दूसरा है कि जितने भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में काउंट होगा, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। ओके। और जो तीसरा रूल्स है कि इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो वो 1 से कम ही होगा, देन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर 0.002308 है तो यहाँ पे जो 0.00 है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। ओके। अगर 0 पॉइंट ना होकर अगर 1 पॉइंट होता तो वो दोनों जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में काउंट हो जाता। और चौथा रूल्स है कि द ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 123 मीटर और 12,300 centimeter both have same number of significant figure because in 12,300 the trailing zero are not considered in significant figure. Rules 5. The trailing zeros in a number with a decimal point are significant. मीन्स जो ट्रेवलिंग ज़ीरो अगर दशमलव वाले नंबर में रहेगा तो वो सिग्निफिकेंस फिगर के रूप में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 3.500 और 0.06900 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर बिकॉज इन 0.06900 द पॉइंट 0 इज नॉट a significant figure, so both have 4 number of significant figure. Keynotes है, मतलब to remove such ambiguities in a data determining the number of significant figure, the best way to report every measurement in a scientific notation means in the power of 10। मतलब अगर आप नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंस फिगर को काउंट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सभी असमंजस को हटाने के लिए आप सभी को 10 के पावर में लिख दें, जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट आएंगे वो सभी सिग्निफिकेंस फिगर के रूप में काउंट होगा। ओके। और दूसरा की नोट्स है, मीन्स अगर आप कोई भी क्वांटिटीज़ का यूनिट चेंज करते हैं तो उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर चेंज नहीं होगा। चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर इन अ मेजरमेंट। मतलब 1 किलोमीटर और 1000 मीटर बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर। और रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंस फिगर, मतलब जब हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करें तो उसमें जो है आंसर में कितने सिग्निफिकेंस डिजिट का आंसर हम लिख सकते हैं। सो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर दो क्वांटिटीज़ के बीच में कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में जिस क्वांटिटीज़ का लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सो आंसर को
उतना ही सिग्निफिकेंस फिगर के डिजिट के रूप में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 4.237 ग्राम को 2.51 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो है मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज में 2.51 सेंटीमीटर क्यूब का सिग्निफिकेंस फिगर जो है वो 3 है। While in addition or subtraction, the final result should remain as many decimal places are there in the number with the least decimal places। मतलब जब जोड़ने और घटाने में जिस क्वांटिटीज में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा, आंसर्स को उसी में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, समेशन ऑफ 436.32 ग्राम प्लस 227.2 ग्राम प्लस 0.301 ग्राम, ये तीनों में से जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो 227.2 ग्राम में है, जो कि 1 डेसिमल प्लेसेस है। सो आंसर्स इज रिटन इन 1 डेसिमल पॉइंट। ओके, दीज आर 2 रूल्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अब मैं इसके बाद राउंडिंग ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ फिगर्स जो है, कोई भी डिजिट्स के अंत में अगर 5 से ज़्यादा रहे तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 से इंक्रीज कर दिया जाता है, और अगर लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से कम हो तो उसमें कोई और चेंज नहीं किया जाता है। और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो, अगर उसके पहले वाला डिजिट इवन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 रहे और उसके पहले वर्ड डिजिट रहे तो उसमें 1 से इंक्रीज कर दिया जाता है। थैंक यू।